नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से एक सर्वव्यापी परमात्मा का एक सेवक। मित्रों, हमारा प्रयास है आत्म साधना के मार्ग पर आपको हम शरीर, प्राण, मन और आत्मा के महत्वपूर्ण सत्य आपके सामने रखे, जिससे आपका जीवन बिना दवाइयाँ स्वस्थ, मस्त, शांत और आनंदी जीवन जीने की कला आपको अवगत हो। आज का हमारा विषय है योगिक लाइफस्टाइल इक्वल टू डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम, भाग 2 आज हम जानने वाले हैं। पहले भाग में हमने जाना है निद्रा, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मस्थान और अपना जो 16 घंटे का जो जीवन है, इसको हमने 4 भागों में बांटा था। वह था आत्मकल्याण, अर्थार्जन, जन कल्याण और परिवार। यहाँ मैंने स्वयं का उदाहरण देकर ये सब बातें कैसी करनी है समझाने का प्रयास किया था। ईटिंग टाइम पर हम बात करते हैं। मित्रों, यह शरीर रूपी गाड़ी चलनी है तो इसमें ईंधन डालना अनिवार्य है। इसकी आज हम सुबह से लेकर रात तक क्या प्रक्रिया है वह हम समझने वाले हैं। मित्रों, हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का कहना है सुबह उठने के बाद कम से कम 6 घंटा मुंह का 100% लॉकडाउन, मतलब ना कुछ खाना ना कुछ पीना। इसका महत्व हमने उपवास भाग 1 और 2 में आपको स्पष्ट रूप से समझाया है। आप सुबह 4 बजे उठते हो तो प्रथम इनटेक आप 10 बजे ले सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हो तो 11 बजे लीजिए और 6 बजे उठ सकते हो तो 12 बजे लें। सुबह आंतरिक शुद्धि हेतु संजीवनी क्रिया मतलब अहिंसक एनिमा जरूर करें। आपको हमने समझाया है सभी रोगों का एक ही कारण है, आंतरिक मल संचय। इसलिए मित्रों, सर्वप्रथम आंतरिक शुद्धि के बाद में ऐसा अन्न जिसमें मल संचय होगा नहीं, वह है अपक्व आहार आपको लेना है। पुरानी जो गंदगी शरीर के बाहर जाना अनिवार्य है और वापस गंदा नहीं होने देना है। आप लगातार कम से कम 3 महीना 2 टाइम या जरूरत के अनुसार हर रोज संजीवनी क्रिया करना अनिवार्य है। मित्रों, यह संजीवनी क्रिया और यह 6 घंटे का निर्जरा लंघन आपके आंतरिक शुद्धि की सबसे बड़े 2 हथियार है। मित्रों, इससे होगा क्या? शरीर की जो गंदगी बाहर निकल जाएगी और आपके शरीर में जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हो गया है वह धीरे धीरे मिटेगा। यह साधना का प्रथम स्टेशन है वजन कम होना। आपका वजन ही सभी रोगों का कारण है। इससे सर्वप्रथम फायदा क्या होगा? आपके शरीर का जो आकाश तत्व नष्ट हो गया था, जिसके वजह से शरीर में प्राण घूमना मुश्किल हो गया था, आपका प्राण संपूर्ण शरीर में हर कोने में पहुंचेगा। मित्रों, यह साधना के मार्ग पर आने के पहले मेरा वजन 80 किलो था। 2 महीने में ही वह 65 kg मतलब 15 किलो कम हो गया। यह 15 किलो क्या था? यही मेरे शरीर की 15 किलो गंदगी बाहर निकल गई और मैं समस्त बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, इंडाइजेशन से मैं मुक्त हो गया। मैंने आपको सत्य समझाया। हमारा शरीर यह 5 तत्वों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मेरे शरीर का जो आकाश तत्व इनबैलेंस हो गया था वो बैलेंस हो गया और मुझे निरामय स्वास्थ्य मिल गया। मित्रों, यह अनुभव का शास्त्र है। करोगे तो ही अनुभव होगा और हमारा स्वयं का अनुभव और आपका स्वयं का अनुभव ही आपका गुरु है। इसलिए मित्रों, पुरुषार्थ करो, करके देखो। प्रथम 21 दिन में ही आपको सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे और लगभग 3 महीने में ही
आप बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जियोगे। आज मैं एक महत्वपूर्ण सत्य आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। वजन और स्वास्थ्य का क्या संबंध है? मित्रों, हमारे शरीर की ऊंचाई मतलब हाइट और वेट मतलब वजन, इसका एक गणित है। यह आप समझ जाएंगे तो कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट ने बहुत रिसर्च करके एक हाइट वेट का फॉर्मूला बनाया है और वह एक अद्भुत है। यदि आपको इसके ऊपर शंका हो तो आप यह फार्मूला WHO ने जो BMI चार्ट बनाया है उसके साथ भी इसकी तुलना कर सकते हो। तो यह आसान फार्मूला है। प्रथम फार्मूला है आपकी हाइट के हिसाब से आपका ज़्यादा से ज़्यादा वजन क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की क्षमता सिर्फ उतना ही वजन उठाने की है। इसके ऊपर जाएगा तो यह शरीर निश्चित तौर पर शरीर पर उसके दुष्परिणाम ये वजन करेगा ही। इसलिए यह आसान फार्मूला समझाते हैं। प्रथम अपनी हाइट ऊंचाई सेंटीमीटर में परफेक्ट नाप ले। उदाहरण के लिए मैं मेरा बताता हूँ। मेरी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। जो भी आपकी ऊंचाई आएगी उसमें से 100 का अंक घटा दीजिए। जो उत्तर आएगा वह होगा आपके शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा वजन। मित्रों, वह हिसाब से मेरा शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा वजन होना चाहिए 165 - 100 = 65 kg। यह वजन मेरे शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा वजन है और यही इतना ही वजन मेरा शरीर उठा सकता है। मित्रों, मतलब पहले DNDS साधना के मार्ग पर आने के पहले मेरा वजन 80 था और अभी 65 है। तो यह 15 किलो मैं रात दिन लेके घूम रहा था, वह भी गंदगी के रूप में। तो मित्रों, आप पढ़े लिखे हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं शरीर जल्दी थकेगा। यह गंदगी मतलब तमस है। इससे हमें आलस्य आएगा और अपना मन भी सुस्त हो जाता है और जो जीवन में संघर्ष करना है यहाँ हम कमज़ोर पड़ेंगे और सफलता नहीं मिलेगी। तो मित्रों, उसके ऊपर आपका वजन 1 किलो भी ना जाने दीजिए। उसको मेंटेन करना ही स्वास्थ्य जीवन की गुरुकुली है। इतना बोझा उठाकर चलोगे तो निश्चित तौर पर आपका शरीर ज़्यादा थकेगा, फिर उसे ज़्यादा आराम करना पड़ेगा। इसी कारण हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठ नहीं सकते हैं। यह एक्स्ट्रा वजन गंदगी है, शरीर के बाहर फेंक दो। और यह सिर्फ और सिर्फ संभव है अपना डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम के मार्ग से ही। मित्रों, मेरा और 15 करोड़ लोगों का अनुभव है। आप सिर्फ 3 महीने में ये साधना पर चलोगे तो निश्चित तौर पर आपका वजन नियंत्रित हो जाएगा। एक निरामय स्वस्थ स्वास्थ्य आपको प्रदान होगा जो आपने कभी अनुभव ही नहीं किया है। इसलिए दोस्तों, संजीवनी क्रिया और 6 घंटे का निर्जला गंधन यह साधना का सबसे मुख्य अंग है। तो मित्रों, एक बात समझ गए, ज़्यादा से ज़्यादा वजन का फॉर्मूला आपने जान लिया है, मगर अंडरवेट होना भी गलत है, शरीर को वो भी हानिकारक है। इसके लिए कम से कम वजन का भी फॉर्मूला हम समझते हैं। यह फॉर्मूला है आपका जो भी ज़्यादा से ज़्यादा वजन का अंक आया है। जैसा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वजन 65 kg होना चाहिए, ये अंक से 20%, ये अंक का 20% जो आता है वो घटा दीजिए। जो उत्तर आएगा वह आपका कम से कम वजन है। मतलब 65 kg का 20% यह होता है 13 किलो। 65 किलो से 13 किलो हटा दो, उत्तर आ गया 52 किलो। मतलब मेरा अपना वजन 52 किलो से कम भी नहीं होना चाहिए। इसके भी अलग दुष्परिणाम हैं। इसका स्पष्ट और सरल अर्थ है, मेरा वजन हमेशा 52 किलो से 65 किलो के बीच में होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। मित्रों, यही स्वास्थ्य का राज है। प्रथम अपना मैक्सिमम और मिनिमम वजन का आंकड़ा मन में पक्का बिठा लो। ज़्यादा है तो भी तकलीफ नहीं और कम है
तो भी तकलीफ नहीं। सिर्फ और सिर्फ 100% समर्पण डिवाइन नेचुरल सिस्टम के सत्य के ऊपर चलो, यह सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मित्रों, आप अपनी फिक्र छोड़ दो, सिर्फ यह सर्वव्यापी परमात्मा के सत्य को आजमा कर अनुभव करो, चमत्कार निश्चित होगा। सिर्फ 100% विश्वास रखें, आपका भी भला होगा। तो मित्रों, हमने देखा प्रथम हमारा आकाश तत्व संतुलित करने हेतु संजीवनी क्रिया और 6 घंटे का निर्जला लंघन करना अनिवार्य है। करना क्या है? और अपना अपक्व आहार, यही तो हमारी साधना है और तपश्चर्या है। मित्रों, दृढ़ निर्णय लीजिए और चलना शुरू करें। फिर दोस्तों, अभी हमारा दूसरा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व हमको शरीर को प्रदान करना है। मगर दोस्तों, हमारे शरीर में पक्व आहार मतलब एसिडिक भोजन लेने से पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। पहले ही दिन 90% लोग 6 घंटा निर्जला लंघन नहीं कर सकते। इसलिए प्रथम 3 महीने हमें उनका एसिड नियंत्रण हेतु प्रथम जो लेना है वह लेना है ऐशगार्ड मतलब सफ़ेद पेठे का जूस, जिसे मराठी में कोहड़ा भी कहते हैं। यही पेठे की मिठाई बनती है। शरीर में पित्त बढ़ना मतलब आग, और आग पानी के सिवा नियंत्रित नहीं हो सकती। तो मित्रों, यह निर्जला लंघन के मार्ग पर यशस्वी होने हेतु आपको उठने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है, कुछ भी मुंह में ना डालें। शुरू में 3 घंटे और 4 घंटे से भी आपको भयंकर पानी पीने की इच्छा होगी। जिस समय हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, ऐसा लगता है, तब आपको प्रथम यह ब्रह्मांड का सबसे क्षारीय और प्राणिक फूड है ऐशगार्ड। इसका जूस लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास या 2 गिलास ऐशगार्ड का जूस आप पीजिए। धीरे धीरे आपका एसिड नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही आप अपने लंघन का समय बढ़ाते जाए। धीरे धीरे पहला 3 घंटा, बाद में 4 घंटा, 5 घंटा, मतलब 6 घंटे तक आपको पहुंचना ही है। और आप आराम से पहुंचते हैं। जब आपके शरीर का एसिड ही खत्म हो जाता है तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता। 6 घंटा निर्जला लंघन ही लंघनम परम औषधम है। यही सर्वश्रेष्ठ दवा है। दूसरी दवा की आपको जरूरत ही नहीं है। मित्रों, ये 6 घंटा लंघन आपको सहज घटने लगेगा। तब आप ऐशगार्ड जूस के बदले में हमारे संस्था का अमृत ग्रीन जूस लेना शुरू करें। यह जूस वायु तत्व प्रदान करता है। शुरू में जब तक आप 6 घंटे का लंघन आपको सहज शक्य नहीं होता, तब तक यह ऐशगार्ड जूस लेने के बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको ग्रीन जूस लेना है। यह दोनों जूस आपके शरीर के लिए संजीवनी, और यही दोनों जूस आपके शरीर को अंदर से पूरा डिटॉक्स करेंगे। यहाँ तक कि यह 2 जूस को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यह आपको स्वास्थ्य के लिए लेना है। प्रथम आप आपके समाधान हेतु अपने ज़रूरत के हिसाब से 1 या 2 गिलास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 400 ml आप जूस ले सकते हो। इतना ही आकार हमारे आमाशय मतलब पेट का है। बाद में ग्रीन जूस, यह आपको ब्रेकफास्ट है। आप जितना पी सकते हो पीजिए, क्योंकि कहते हैं ब्रेकफास्ट राजा जैसा होना चाहिए। संक्षिप्त में भरपेट लीजिए। यह जूस ही आपके शरीर के ये जूस के अंतर्गत सभी दवाइयाँ है और सारा आपका पोषण इसमें भरा हुआ है। वायु तत्व के बाद आता है अग्नि तत्व। हमने आपको समझाया है, यह अग्नि तत्व अपने सर्वव्यापी परमात्मा ने जो भी फल है, सीजनेबल जो फल है, आपको जो अच्छे लगे वो फल खाए या फल का जूस पीजिए। यह राह पर हमें हमेशा याद रखना है, जो भी हम अपक्वाहार ले रहे हैं वह प्रोसेसिंग हेतु हमारे आमाशय मतलब पेट में 1.5 से 2 घंटा यह प्रक्रिया होकर छोटी आंत में चला जाता है। तब तक दूसरा कुछ भी पेट में न डालें। इसका स्पष्ट मतलब है
दो अपक्व आहार के अंदर कम से कम 1.5 से 2 घंटे का अंतर होना अनिवार्य है। यह नियम ध्यान रखें। मित्रों, इसी तरह से अगला तत्व है जल तत्व। हमने आपको समझा है जिसमें भी 70% पानी है, वैसे सब्जियां, फल आप जल तत्व के रूप में ले सकते हो। यह आप अपने उपलब्धता के हिसाब से लीजिए, मगर तो भी हम आपको रिकमेंडेड करते हैं। हमारी वर्षों से आदत है चबा चबा कर खाने की। इसके लिए आप जल तत्व के समय पेट भर ग्रीन चटनी और खजूर चटनी युक्त स्वादिष्ट सलाद खाएं, पेट भर खाएं, जिसमें आपको भोजन का आनंद मिलेगा। फिर हमारा आखिरी तत्व है पृथ्वी तत्व। हमने यह आपको समझाया है, जो भी पदार्थ धरती माँ के पेट में आते हैं वह सब पृथ्वी तत्व है। इसके लिए आपको लेना है गाजर बीट का जूस। हम आपको रिकमेंडेड करते हैं हमारा ABC जूस, जो आपको हमने सिखाया है। आप इस समय स्प्राउट भी ले सकते हैं। स्प्राउट मतलब भीगे हुए मोड़ आए हुए कडधान्य। उसको मोड़ आने की वजह से यह पृथ्वी तत्व में शामिल हो जाता है। बस मित्रों, हमारी यह दिन भर की खान पान की सफ़र यहाँ ही ख़त्म होती है। इसके ऊपर आपके शरीर को कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और मित्रों, आप पक्व आहार का मोह नहीं छोड़ सकते तो आपको एक छूट देते हैं। जब तक छूटता नहीं, रात को आप पक्व आहार का आधार ले सकते हैं, वह भी कम से कम। ध्यान रखें, हमें सिर्फ 20% एसिडिक फूड की ज़रूरत है और 80% अल्कलाइन फूड की ज़रूरत है। हमको शरीर को देना है। सिर्फ आप रात को 20% पक्व भोजन मतलब एसिडिक फूड ले सकते हैं। मित्रों, दिन भर हमें कर्म करने पड़ते हैं, हमको एक्टिव रहना है। इसके लिए दिन भर हमें परमात्मिक भोजन लीजिए जो ईश्वर ने बनाया है, और रात को मानवीय भोजन लीजिए जो पत्नी ने बनाया है। यह पक्व आहार आपको सिर्फ सुस्ती और मस्ती देगा। रात को खा जाओ और सुस्त होकर सो जाओ। इसलिए हमारी टैगलाइन है, दिन भर सन को फूड, रात को पत्नी को खूड। मित्रों, ध्यान रखें, आपका जीवन ज़्यादा रोगों से ग्रसित है